अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज एक अहम इशू पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो हुकूमत वक्त खबरें आ रही हैं, वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। वैसे भी तो हुकूमत के खिलाफ हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वही पॉलिसी इख्तियार की है कि वो उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं और उनको जो है किसी न किसी तौर पर जो है बदनाम करने के लिए या उसको जो है टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अभी चूँकि काफ़ी दिनों से ये गर्दिश कर रही है कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया जा रहा है आर्टिकल 6 के तहत। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं, तो इस वक़्त मेरे साथ सीनियर कानूनदान और तज्ज़ियेकार राजा आमिर अब्बास मौजूद हैं और हम इस पर तफ़सील से बात करेंगे कि आया जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ उनके खिलाफ किस हद तक उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दायर किया जा सकता है और क्यों मौजूदा हुकूमत जो है, नई हुकूमत जो आई है शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो क्यों इस तरह की हथकंडों पर उतर आई है। तो आमिर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बास साहब, जिस तरह आपको भी पता है कि काफ़ी दिनों से ये बातें गर्दिश कर दी जा रही हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि बाकायदा जो वज़ारत इंसाफ़ है और जो उसके जो नए जो मिनिस्टर आए हुए हैं, आप ही के कबीले के हैं, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और वो कोशिश कर रहे हैं और कुछ इस तरह के कोई ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया जाए। तो ये किस बात तक इस पे कितनी सदाकत है और आया ऐसे क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो किया है कि उसके खिलाफ हुकूमत गद्दारी का मुकदमा दायर करने जा रही है? सुहेल खान साहब, ये एक इंतहाई मुज़ायका खेज सी बात है और मुझे याद है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि खुद इतना अरसा से बार पॉलिटिक्स में रहे और वो हमेशा से इस किस्म की जो फ्रिवलेस मुकदमाबाजी है, जिसमें कोई गद्दारी का कार्ड इस्तेमाल किया जाए या जिसमें मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाए, तो वो इसकी मुखालफत करते रहे हैं। खासकर आसमा जहांगीर ग्रुप की वो नुमाइंदगी करते रहे हैं और उसमें हमेशा इस चीज को उन्होंने कहा है कि किसी भी मुआशरे में ये मजहबी कार्ड, जैसा कि वो आपने ब्लास्फेमी के FIRs कटी हैं जिसमें उन्होंने आर्टिकल जो ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शंस हैं वो इन्वोक किए हैं कि जनाब जो मदीना मुनव्वरा में चीजें हुई और उसके बाद अगर वो गद्दारी की बात करते हैं, अब आप भी इतने अरसे से कोर्ट में मौजूद होते हैं, हम भी, तो गद्दारी का अगर आर्टिकल 6 देखते हैं हम, तो आर्टिकल 6 कहता है whoever puts the constitution in abeyance और एब्रोगेट, या तो उसको एब्रोगेट करता है, खत्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, या उसको अबेंस में रखता है कि जी फिलहाल इस पे अमल दरामद नहीं होगा, तो तब जाके जो ये आर्टिकल 6 इन्वोक होता है, गद्दारी की बात आती है। तो मैं समझता हूं कि ना तो कोई ऐसा अमल हुआ, ना तो कोई ऐसा एक्शन लिया गया, ना ही दूर दूर तक या किसी भी अंदाज से आप आर्टिकल 6 की अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो कहीं भी उसमें ये बात नहीं फिट होती कि कोई ऐसा एक्शन हुआ है कि जो गद्दारी के या एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उसके जुमरे में आता है। ये माज एक जब उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक नजर आती है इसमें कि किस अंदाज में कि जब वो कोई और बात नहीं कर पाते तो गद्दारी। आप देखते हैं कि जनाब गद्दारी की बात ये किस पॉइंट पे कर रहे हैं कि जब स्पीकर ने वो अदम एतमाद की तहरीक को किल किया तो इन्होंने कहा कि जनाब वो जो उन्होंने 14 रोज में वोटिंग करानी थी वो नहीं हुई और ये आइन से कोई स्पीकर ने भी गद्दारी की। फिर इन्होंने कहा वजीर आजम ने भी गद्दारी की, लेकिन वही मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक जजमेंट दे दी है ऑलरेडी। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रूल्स हैं या जो आइन है वो ये कहता है कि 14 दिन में वोटिंग होनी थी, लेकिन अगर नहीं हुई तो उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा प्रोविजंस के ये अमल हुआ है। तो हम डेली कम से कम मुझे 30 साल हो गए हैं बहुत सी पिटिशंस लगाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जनाब फलाने महकमे का ये जो अमल है ये आइन के आर्टिकल 25 के
मुनाफी है, ये फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी है। आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई महकमा या कोई हुकूमत इस किस्म का काम करे। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कहती है हाँ, ये जो अमल था ये वाकई आइन के फलाने आर्टिकल के खिलाफ था। तो वो क्या कहती है, वो उस अमल को नल एंड वॉइड करार देती है, लेकिन ये नहीं कहती कि चूंकि ये अमल हो गया है तो इस अमल के नतीजे में अब इनके खिलाफ कोई गद्दारी का मुकदमा हो, क्योंकि गद्दारी के मुकदमे के लिए आइन का तोड़ना, आइन को एब्रोगेट करना, उसको बेस में रखना, ये उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी भी तरीके से गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता। और अगर हुकूमत ने ये बेवकूफी की तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरी आला अदलिया है वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे और उस चीज को कॉश कर देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा एक वो है। और इस मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, जिसने सबसे ज्यादा सीट्स ली हैं, जिसकी अभी भी अददी नंबर से नेशनल असेंबली में बर्तरी हासिल है, उसके जो लीडर को कहना कि जनाब आपकी तरफ से या स्पीकर की तरफ से कोई आर्टिकल 6 के जुमरे में आपको हम लाना चाहते हैं, गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहते हैं, तो ये चीजें ना अवाम बर्दाश्त करेगी, ना अदलिया बर्दाश्त करेगी, और इनको सुर्खी होगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इस किस्म का गालिबन मैं समझता हूँ कि कोई सोच अगर आई भी होगी तो अब, क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब एक कानूनदान है, बड़े सीनियर कानूनदान है, वो कभी भी मैं इस किस्म का मशवरा हुकूमत को नहीं देंगे। और हुकूमत चाहते हुए भी कभी ये नहीं कर पाएगी कि कोई इस किस्म का मुकदमा वो दर्ज करे। अच्छा आमिर अब्बास साहब, आपको याद होगा कि पिछली जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया गया। और मैं खुद बतौर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर 6 साल हमने उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। और उसका जो है बाद में कोई जो उसकी जजमेंट आई, जो साबिक चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के सेठी साहब, उन्होंने उसका बाकायदा जजमेंट दी। और उस जजमेंट पे तो वो जजमेंट पे तो ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही परवेज मुशर्रफ साहब को जो है अब तक बैरून मुल्क से लाया गया, और ना ही उस जजमेंट पे जो है कुछ अमल दरामद किया गया। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह पहले नवाज शरीफ की हुकूमत को एक बड़ा दचका लगा था और बहुत बड़ा बदनाम हुई थी कि उसमें उसने इस पे अमल दरामद नहीं किया, और अब दोबारा उसका जो भाई है जो मियाँ शहबाज शरीफ, वो जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, बहुत बड़ी गर्दिशें कर रही कि उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सोहेल, एक तो जेहन में ये रखिए कि वो जो मुशर्रफ का मुकदमा था वो था कि उन्होंने आइन को कहा कि मैं इसको पीसीओ लेके आ गए, आइन को उन्होंने अबेंस में रख दिया, आइन को उन्होंने कहा कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा, और पीसीओ के तहत उन्होंने जजेस को हल्फ दिए और सब कुछ हुआ। वो बात इस वक्त किसी भी तरीके से मौजूदा जो अमल हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उससे किसी एक इशारिया 0.1% भी वो उससे मुताबिकत नहीं रखती। ये टोटली 180 डिग्री डिफरेंट चीजें हैं। और उस मुकदमे में अगर हुकूमत को सुर्खी खानी पड़ी तो आपको याद होगा कि जब ये सजा होती है तो उसके बाद जब उसकी अपील आती है या सेंटेंस सस्पेंड होती है, तो मुशर्रफ को बाहर जाना था बैरून मुल्क, और बैरून मुल्क जाने के लिए इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देनी थी। पिटीशन भी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो किसी को ईसीएल पे रखती है, नहीं रखती या निकालती है। और उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर ने उस वक्त मुशर्रफ साहब को फिर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। तो ये वही नवाज शरीफ साहब थे कि जो एक तरफ तो मुकदमा कायम करते थे और दूसरी तरफ ये था कि जब उस मुकदमे का रिजल्ट आता है तो जिनको सजा होती है उसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा
कि मेरा जाती मफाद या मेरा हुकूमत में आना या मैंने हुकूमत करनी है उसको मद्देनजर रखा, ना कि उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी क्या है, पाकिस्तान की में आइन की क्या हैसियत है, जिसका नतीजा ये है कि अभी भी मुशर्रफ साहब बैरून मुल्क हैं और वो जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, अपहेल्ड भी नहीं हुई वो अभी तक। तो गद्दारी की बात इशू नहीं है। असल में जो इशू इस वक्त है और जो मैं समझ रहा हूँ जो गद्दारी हो रही है, वो गद्दारी ये हो रही है कि इस मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इस मुल्क में एक अवाम ने वोट दे के लोगों को लाया, और गद्दारी कहाँ पे हमें नजर आई कि अमेरिका से एक लेटर गेट आता है, एक वहां से साइफर आता है, वहां हमारे एम्बेसडर को बुलाया जाता है, हमारे एम्बेसडर को धमकी दी जाती है, हमारे एम्बेसडर को कहा जाता है कि जनाब ये जो आपके मुल्क में अदम एतमाद आ रहा है, इसमें आप इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग कीजिए, अगर आप फारिग नहीं करते तो हम आपको हेड ऑन लेंगे, हम आपको उसका सबक सिखाएंगे, और अगर वो फारिग हो जाता है तो वो अमरीकी आका कहते हैं कि हम आपको माफ कर देंगे। तो ये वो इशू है कि जब वहां से आता है तो ऑब्वियसली अदम एतमाद या पाकिस्तान में तो अमेरिकन नहीं बैठे हुए, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक की शक्ल में कि जिन्होंने अमेरिकन आकाओं की इस धमकी को, क्योंकि ये धमकी और ये खत अब तो मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मान चुके हैं, कल की स्टेटमेंट आपके इल्म में होगी कि जिसमें उन्होंने ये माना कि हाँ ये खत था और उसमें धमकी का एलिमेंट मौजूद था। तो जब ये दोनों चीजें, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक दफा नहीं 2 दफा इसको इंडोर्स किया, तो जब ये सब कुछ हो गया, ये चीज मानी जा चुकी कि जनाब ये जो अदम इत्मीनान की तहरीक थी ये उस बैरूनी साजिश या उस मुदाखलत का नतीजा है, तो फिर उस मुदाखलत में जो मौजूद इमरान खान साहब की पार्टी है वो कहती है कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए और वो इस चीज को डिटरमिन करे कि जनाब ठीक है, अमेरिका ने तो ये किया, उसके अपने मफादात होंगे, लेकिन कौन से वो अनासिर और वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं और उन्होंने उनके साथ मिलके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसकी खातिर, अमेरिकन मफाद की खातिर उन्होंने हटा दिया है। तो असल गद्दारी की या असल मुल्क से दुश्मनी की चीज तो ये है, और अगर कोई मुकदमा कायम होना चाहिए और अगर कोई गद्दारी के जुमरे में किसी को लाना है तो फिर ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी एक ओपन और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती है, एक कमीशन बनाती है, तो अवाम को पता चलेगा कि जनाब कौन से वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की जो हाकमियत है, सोवरेनिटी है, इस मुल्क की जो आजादी है, इस मुल्क का जो नजरिया है उस पर कंप्रोमाइज किया, और हमको क्या हुआ कि जनाब हम आगे बढ़ने के बजाय हम एक आजाद खारजा पॉलिसी लेके चलने की बजाय हम दोबारा एक डिक्टेशन की तरफ चले गए, एक फोन कॉल की तरफ चले गए। तो आपके प्रोग्राम्स के तवसत से मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर गद्दारी या कोई इस किस्म की बात है तो फिर इस चीज को जेर गौर रखिए कि ये सब कुछ हुआ क्यों और कौन से वो अनासिर थे। बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब। चूंकि नाज़रीन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये मैं ज़रूरी समझा क्योंकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और लोग इस पे अब चूंकि खबरें आ रही हैं कि उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया जा रहा है, लेकिन आमिर अब्बास साहब ने बड़े तफसील से आपको बता दिया कि ऐसा कोई इस तरह का इकदाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नहीं किया कि उसके खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल आइन के आर्टिकल 6 के तहत दायर किया जा सके, और गद्दारी का मुकदमा उनके खिलाफ किया जा सकता है जिनके तहत जिनकी वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत और एक मुल्क में अफेयर्स में मुदाखलत की बुनियाद पर जिन लोगों की वजह से हुआ है उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। तो आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। नए देखने वालों से मेरी इल्तिमास है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।